अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट करने से पहले उस प्रोडक्ट की रिसर्च किस तरह की जाती है, किस तरह ये मालूम किया जाता है कि अगर इस प्रोडक्ट को हम अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट करें तो ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। तो व्यूअर्स, अमेज़ॉन के किसी भी रीजन में किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूएसए रीजन में बेचना है तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, और अगर आपने कोई यूके रीजन में किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। आज की इस वीडियो में हम यूएसए मार्केट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करने लगे हैं, और इस वीडियो के बाद आप इतने कैपेबल होंगे कि आप खुद से इन टूल्स की मदद से एक प्रोडक्ट रिसर्च कर सकेंगे। डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया जाता है उसके बैक एंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्राइटेरिया बनाया है यूएसए मार्केट के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च है क्या। प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च एक इस तरह की टेक्निक है कि आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने कीवर्ड की मदद से या अपने किसी क्राइटेरिया की मदद से जो आप टूल्स के अंदर इनपुट करते हैं उसके अगेंस्ट को एक प्रोडक्ट हंट करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देने वाला होता है। जैसा कि मैं आपको अपनी तमाम वीडियोस के अंदर बताता आया हूं कि आप तब तक प्रोडक्ट हंट नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये टूल्स नहीं होंगे। आपको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जंगल स्काउट और हीलियम 10 का सहारा लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट को हंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इसमें वो रिस्क कवर नहीं होते जो हमें हीलियम 10 और जंगल स्काउट की मदद से क्लेरिफाई हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट हम सेल आउट करें या ना करें। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए उसका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उस प्रोडक्ट का जो भी आप सेल आउट करना चाहते हैं उसका सर्चिंग वॉल्यूम 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये आपके माइंड में सवाल उठा होगा कि 5000 से ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्या वजूहत है, इससे कम क्यों नहीं होना चाहिए। तो 5000 एक ऐसी फिगर है जो आपको ये कन्वे करती है कि इस फिगर से अगर आपका प्रोडक्ट, आपका कीवर्ड ज़्यादा सर्च हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे एक मार्केट गैप है। मतलब कि काफ़ी लोग आते हैं इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट की डिमांड है जो इसे मंथली बेसिस के ऊपर 5000 मरतबा या 5000 लोग मंथली बेसिस पे इसको सर्च कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि आप टूल्स के बगैर ये मालूम ही नहीं कर सकते कि कौन सा प्रोडक्ट 5000 से ज़्यादा मरतबा सर्च होता है और कौन सा प्रोडक्ट कितना कीवर्ड्स कौन सा सर्च होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब चलते हैं हम हीलियम 10 के डैशबोर्ड के ऊपर। हीलियम 10 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जो अमेज़ॉन के डाटा सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अमेज़ॉन के ऊपर जितनी भी सेल्स हो रही होती हैं, जितना भी कोई कीवर्ड सर्च हो रहा होता है, जितने भी उसके परचेज ऑर्डर हो रहे होते हैं, कोई ट्रेंड चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें वो उसके डाटा सर्वर से लाइव लेके इस सॉफ्टवेयर के ऊपर दिखाता है। और तो यहाँ पर हम डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करते हैं और उसकी रिपोर्ट को जनरेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो कौन सा ट्रेंड है, या वो कौन सी चीज़ है जो इतनी सेल आउट हो रही है, इतनी सर्च आउट हो रही है। जैसा कि मैं इन टूल्स के ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उन वीडियोस पे जाएं और उन वीडियोस के लिंक को देखें ताकि आपको हर टूल के ऊपर ग्रिप हो और आप हर टूल को अच्छी तरह यूज़ करना जानते हो। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ब्लैक बॉक्स के ऊपर। ब्लैक बॉक्स क्या है? किसी भी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए ब्लैक बॉक्स एक बहुत ही अच्छा टूल है। ब्लैक बॉक्स की मैं डेफिनेशन कर देता हूँ कि ये करता क्या है। बेसिकली ब्लैक बॉक्स को आप यूं समझें कि एक बहुत ही बड़ा डाटा सर्वर है और इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अमेज़ॉन का डाटा पड़ा हुआ है। आपने इसके ऊपर एक क्राइटेरिया देना है, आप डिफरेंट क्राइटेरिया देंगे और ये उस सर्वर में से डाटा को सॉर्ट आउट करके आपको एक रिपोर्ट दे देगा। तो व्यूअर्स, मैं क्लिक करता हूँ ब्लैक बॉक्स के ऊपर और मैं ब्लैक बॉक्स का आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। ब्लैक बॉक्स का इंटरफेस कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर 5 टैब्स बनाई गई हैं ऊपर की तरफ, जिसमें फर्स्ट टैब है प्रोडक्ट्स की, सेकंड टैब है कीवर्ड्स की, थर्ड टैब है कॉम्पिटिटर, नीच एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टैब के अंदर आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट टैब के अंदर आप अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं उस कैटेगरी के प्रोडक्ट में,
तो वह यहाँ पर आप वो क्राइटेरिया देते हैं। उसके बाद आप कंपटीशन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, लो, मीडियम, हाई, और उसके बाद आप यहाँ पर वो प्राइस सेट करते हैं जिसके अगेंस्ट या जिस वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप मंथली रेवेन्यू सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप रिपोर्ट चला देते हैं। होता क्या है कि अमेज़ोन आपको आपकी जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की होती है वो हीलियम 10 आपको वो रिपोर्ट अमेज़ोन के डाटा सर्वर में से निकाल के दे देता है। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च करने आए हैं, ना कि टूल्स सीखने। टूल्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने टूल्स को अलग-अलग सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टूल्स के लिंक पड़े हुए हैं, आप उनके ऊपर क्लिक करके टूल्स को सेपरेटली सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया था कि हमारा जो भी वो प्रोडक्ट है जो हम अभी रिसर्च करने लगे हैं वो उसका कीवर्ड जो सर्च वॉल्यूम है वो होना चाहिए 5000 से ज़्यादा। तो हम जाएंगे कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स का आप देखें इंटरफेस कुछ इस तरह का है और यहाँ पर सबसे पहले क्राइटेरिया ये देंगे हम कि हमारा जो सर्च वॉल्यूम है वो मिनिमम 5000 होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 6000, कि हम ऐसा प्रोडक्ट ढूंढने लगे हैं जो 5000 और 6000 के दरमियान में सर्च होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्राइटेरिया की तरफ। हमारा सेकंड क्राइटेरिया ये कहता है कि जो वो वर्ड है प्रोडक्ट हमें हंट करके देगा हीलियम 10, जो हमें वो फ्रेज देगा कि उस वर्ड का जो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर होना लाजमी है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लिस्ट होता है तो उसकी जो लाइंस होती हैं, जो भी वो बंदा कोई सर्च करे अमेज़ोन के ऊपर, तो वो उनमें से 5 सेलर मिनिमम जो हैं उनके अंदर मौजूद होना चाहिए वो वर्ड उनकी लिस्टिंग के अंदर। थर्ड पे आते हैं। थर्ड कहता है जी द मस्ट बी 3 सेलर इन टॉप हैविंग रिव्यू बट 400 सेल्स मोर देन 6000। अब आपके इस क्राइटेरिया से आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे रिव्यू कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है। रिव्यू यहाँ पर इस वजह से कम है कि ये एक नया प्रोडक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है तो इसका मतलब न्यूली सेलर्स हैं, वो भी सेल आउट कर रहे हैं, और अगर हम उनके कॉम्पिटिटर आते हैं तो हम लो रिव्यूज़ के साथ उनके बराबर स्टैंड आउट कर सकेंगे। रेवेन्यूज़ 6000 इस वजह से यहाँ पर रखा गया है ताकि उस प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए और वो प्रोडक्ट सेल आउट होता हो डेली बेसिस के ऊपर। वो मैं आपको बताऊँगा पॉइंट नंबर 4 में कि वो डेली का कितना सेल आउट होना चाहिए। अच्छा, अब हम ये क्राइटेरिया सबसे पहले सेट करते हैं। मंथली रेवेन्यू यहाँ पर हम देते हैं फॉर एग्जांपल 5000 हम इसका मिनिमम कर लेते हैं और $6000 हम इसका मैक्सिमम कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो अभी हम इम्प्लीमेंट अभी करेंगे, कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जब ये रिपोर्ट हमें सॉर्ट आउट करके दे दी जाएगी, एक्सपोर्ट करके दे दी जाएगी, तो तब उसके ऊपर वो क्राइटेरिया अप्लाई होंगे। तो ये जो क्राइटेरिया नंबर 4 है ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जब हम उस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स सर्च कर लेंगे, वो प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे कि वो प्रोडक्ट है क्या, तो उसके बाद उसके ऊपर मजीद डीपली जाने के लिए ये क्राइटेरिया अप्लाई होगा। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है क्राइटेरिया नंबर 5। इसमें हम वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो हम प्राइस रखना चाहते हैं वो $10 से $30 के दरमियान रखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसे $20 से $30 के अंदर ही रखिएगा। तो यहाँ पर मैं $20 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ $30। रिव्यू काउंट मैंने आपको बताया मैक्सिमम 400 होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्राइटेरिया क्या है। ये क्राइटेरिया नंबर 6 भी जो है ये हमें आगे जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा जब हम रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम 7 के अंदर और ये भी उसमें होगा। हाँ, प्रोडक्ट साइज़ में आ जाते हैं क्राइटेरिया नंबर 8 के ऊपर कि यहाँ पर प्रोडक्ट साइज़ क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्ट साइज़ के अगेंस्ट ही अमेज़ोन आपसे फ़ीस कैलकुलेट करता है, फ़ीस चार्ज करता है। और क्योंकि आपने वो फीस भी अपने प्रोडक्ट के प्रॉफिट में से निकालनी है तो इस चीज़ का आपने खसूसी ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सेकंड चीज़ जो आती है रिव्यू के बाद वो है आपने इस प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो बहुत डिपेंडेबल है। साइज़ आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि ये एक लार्ज स्टैंडर्ड साइड का जो भी होगा प्रोडक्ट होगा। अब हम बात करते हैं मंथली सेल्स के ऊपर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मंथली सेल्स उसकी 300 रखें मैक्सिमम और मिनिमम आप 200 रखें, क्योंकि वो प्रोडक्ट डेली का 10 या 8 प्रोडक्ट डेली के सेल आउट हो रहे हैं और लो कॉम्पिटिटर हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मार्केट गैप ज़्यादा है और वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का चीप रेट के ऊपर कहीं से सोर्स करके उसके प्राइस को कम करके आप उसे वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया में वेरिएशन है कि आप उस प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशन चाहिए, वो मतलब कितनी कैटेगरी में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स हैं, तो टी शर्ट्स स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, तो इस तरह की कितनी टाइप की वेरिएशन होनी चाहिए, इस पे हम कोई वेरी नहीं कर रहे। ये जितनी टाइप की होगी वो हम उसे सोर्सिंग के हिसाब से देखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर कोई चीज़ आगे नेक्स्ट क्राइटेरिया नहीं, और हम इसको रिपोर्ट को रन कर देते हैं। तो ये हीलियम 10 अब मेन सर्वर से डाटा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके लेके आया, और यहाँ पर देखें इसने हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से 13 फ्रेज फाउंड किया, मतलब कि हमारे 13 प्रोडक्ट के कीवर्ड सजेस्ट किए हैं कि आप इनको आपके क्राइटेरिया के ऊपर ये प्रोडक्ट पूरे उतरते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, टेबल नंबर फॉर वेडिंग रिसेप्शन। इसका सर्च वॉल्यूम जो है मंथली बेसिस के ऊपर 5862 है, प्राइस इसकी $22 है। मंथली सेल्स जो होती है इसकी 237, बहुत ही अच्छा फिगर है। मंथली रेवेन्यू भी इतना जनरेट हो रहा है। बेस्ट सेलर रैंक और रिव्यू। सेकंड कैरियल कैंडल, मैपल शुगर, वेडिंग टेबल नंबर्स, डाउनटाउन गर्ल, क्लॉथिंग में आ जाएगा, एनिमल वर्ल्ड आर्ट, ये आर्ट में आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये 13 किस्म के प्रोडक्ट उसने हमें दे दिए हैं। अब हम हर प्रोडक्ट के ऊपर जो हमारे क्राइटेरियाज रह गए हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फर्स्ट जो चीज़ है ये है टेबल नंबर्स फॉर वेडिंग रिसेप्शंस। हम यहाँ से इसको अमेज़न के ऊपर ओपन करते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़। तो ये हैं वो नंबर्स जो वेडिंग रिसेप्शंस के ऊपर पड़े होते हैं कि टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, मतलब कि ये डिस्पोजेबल नंबर हैं। और ये डिस्पोजेबल नंबर आपने देखा होगा कि आपके जब किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर ये नंबर वगैरह आपकी टेबल के ऊपर लगाए जाते हैं। तो अभी आप सबसे पहले तो ये जानिए कि इस चीज़ का एक्चुअल कीवर्ड क्या है। मतलब कि कोई भी बंदा अगर अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट को ख़रीदने आता है तो वो इस सर्च बार के अंदर क्या टाइप करेगा और ये प्रोडक्ट सामने आएंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक्चुअल कीवर्ड ढूंढते हैं कि इसका एक्चुअल कीवर्ड है क्या। तो सर्चिंग के हमारे पास एक टूल होता है। सबसे पहले आप इस फ्रेज को कॉपी करें, और हीलियम 10 के अंदर यहाँ पर एक मैग्नेट टूल होता है। मैग्नेट के अंदर आप वहाँ पे ये कीवर्ड डालते हैं, और जो इसका एक्यूरेट कीवर्ड होता है वो आपको मैग्नेट प्रोवाइड करता है कि कौन सा कीवर्ड कितना सर्च हो रहा है, और इसके अंदर बाकी डीपली डिटेल्स क्या हैं। इसके अंदर एक CPR रेट होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि CPR क्या होता है। यहाँ पर एक दफ़ा ये रिपोर्ट ओपन हो जाए तो आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर्स फॉर वेडिंग रिसेप्शन ये वाकई ही 5862 मरतबा सर्च होता है। IQ स्कोर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इसका CPR नंबर भी सकते हैं। CPR रेट क्या होता है? CPR रेट ये इस तरह का रेट है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न के जब भी कोई बंदा सर्च करे टेबल नंबर फॉर वेडिंग और आप आना चाहते हैं टॉप के ऊपर, मतलब कि आप फर्स्ट पेज के ऊपर आपका प्रोडक्ट लिस्ट हुआ नज़र आए, तो आपको एक हफ्ते के अंदर 36 प्रोडक्ट क्या करने होंगे, सेल आउट करने होंगे। ये CPR रेट हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि 300 से डाउन होना चाहिए, क्योंकि ये जितना नीचे होगा आप समझें कि उस चीज़ का कंपटीशन कम होगा। आप ये समझें कि ये आपका कंपटीशन रेट है कि कोई भी कॉम्पिटिटर आपके यहाँ पे क्या कंपटीशन है आपको फर्स्ट पेज के ऊपर आने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम इस चीज़ में तो कामयाब हो गए कि ये जो कीवर्ड है अमेरिका के अंदर 5862 लोग इसे मंथली बेसिस के ऊपर सर्च करते हैं, तो इसका मतलब ये एक अच्छा फिगर है, और CPR रेट में भी हम इसमें पास हो गए। अब आते हैं हम इसकी मज़ीद डीपली इंस्पेक्शन में जाते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन अभी फ़िलहाल सेल आउट कर रहा है अमेज़न के ऊपर। तो यहाँ पर हम हीलियम 10 की एक्सरे एक्सटेंशन को रन आउट करेंगे। एक्सटेंशन को रन आउट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। ये समझें कि आपका मज़ीद डीपली डाटा है जो आपको ये बताएगा कि अब हमने जो मज़ीद क्राइटेरिया इसके ऊपर अप्लाई करने थे वो किस तरह अप्लाई करने हैं। राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आपके जो सेलर्स हैं वो नंबर वाइज आ रहे हैं कि यहाँ पर कितने सेलर, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ठीक है।
और आपने यहाँ पर एक चीज़ देखनी होती है, एसपी लिखा होगा, स्पॉन्सर्ड सेलर वो होते हैं जो कंपेन के थ्रू आए होते हैं टॉप के ऊपर, और उन्होंने हमेशा टॉप के ऊपर भी ही रहना होता है। और यहाँ पर वो एसपी वाले अगर होते स्पॉन्सर्ड सेलर्स तो मैं उनको यहाँ पे पहले डिलीट करता। अगर वो 3 होते तो मेरा कंपटीशन 4 से नंबर 1 की थ्रू स्टार्ट होता। तो ये बहुत एक अच्छा साइन है, यहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड सेलर नहीं है, मतलब कि यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड के लोग ही ये इन कार्ड्स को सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रांड है, आप देखें कोई हर बंदे ने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, यहाँ पर कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। आप उसके बाद प्राइस देख सकते हैं, सेल्स दे सकते हैं, सेल्स के बाद आप यहाँ पर रेवेन्यू देख सकते हैं, सब सेलर का अच्छा रेवेन्यू जा रहा है, बेस्ट सेलर रैंक देख सकते हैं। उसके बाद ये आपकी फ़ीस है, FBA अगर आप करना चाहते हैं तो क्या फ़ीस आप पे करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक्टिव सेलर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप रिव्यू काउंट देखें। रिव्यू काउंट में मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा था कि आपके सेलर जो यहाँ पर मौजूद हैं एक्टिव टॉप 10 सेलर, तो उनमें से आपके जो 3 या 5 सेलर के जो रिव्यू हैं वो 400 से कम होने चाहिए। तो आप देखें ये भी 400 से कम है, ये भी 400 से कम है, ये भी 400 से कम है, ये भी 400 से कम है। और इसके अंदर अगला क्राइटेरिया मैं आपको ले चलता हूँ। आप यहाँ पर देखें कि Amazon must not be a seller 2 time in 5 time and 3 time in top 10। तो यहाँ पर देखें कि Amazon खुद सेलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Amazon के सामने स्टैंड आउट हम नहीं हो सकते। तो वो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे FBA। आप टॉप 10 में देखें कि उसने कहा कि 3 टाइम से ज़्यादा मरतबा ना होना चाहिए, ये टॉप 10 बचते हैं, और यहाँ पर टॉप 10 में ये 2 मरतबा है। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी, इस क्राइटेरिया के ऊपर भी हमारा पूरा उतरता है। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली चीज़ जो देखी जाती है वो देखी जाती है कि आपके जो इसमें FBA सेलर होने चाहिए वो 5 होने चाहिए टॉप 10 के अंदर। तो यहाँ पर देखें FBA। तो FBA होने का मकसद यह है कि इस प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग है वो बहुत आसान है, तो कि इसमें कोई इस किस्म का मसला नहीं है कि यहाँ पर अगर कम FBA पर्सन होते, FBM पर्सन ज़्यादा होते, तो इससे ये हमें साबित होता है कि ये कुछ ऐसे लोग इसको FBM कर रहे हैं जो खुद ऑन मेड कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। तो यहाँ पे FBA है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी सोर्सिंग बहुत आसान है, इसको अमेज़ोन के अमेरिका के वेयर हाउस में पहुँचाना बहुत आसान है। हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर ये देखें, Amazon should be not be a dominant, Amazon should not be a leading in the niche, means should not। हम इस क्राइटेरिया के ऊपर भी पूरा उतरते हैं, क्योंकि Amazon इसके अंदर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। नो ब्रांड डोमिनेंसी, ये चीज़ भी हमने कंफर्म कर ली, और ये भी हमने देख लिया कि इसके अंदर कोई ब्रांड नहीं है। आप कार्ड अपने, हर बंदा अपने ब्रांड के नाम से स्टार्ट कर सकता है, ये एक इस तरह का प्रोडक्ट है। तो इन 10 जो हमारे क्राइटेरिया से इनके ऊपर ये प्रोडक्ट पूरा उतरता है। आज आप इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग स्टार्ट करें और आप देखें कि ये प्रोडक्ट मुझे कितने, जो यहाँ पर सेलर्स एग्जिस्टिंग मौजूद हैं वो किस प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, उनकी क्या क्वांटिटी है, और मैं अगर इसको इसके चीप रेट के ऊपर सोर्स करता हूँ तो मैं कितने रेट के ऊपर इसको सोर्स करूँ और ये मुझे कितना प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो अगर आपने यहीं से, इसी टैब से आपने ये बेस्ट जो सोर्सिंग साइट है उसके ऊपर जाना है, तो आप इसको फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा, आप जाएंगे, यहाँ पर आपको एक लिस्ट आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर अलीबाबा के ऊपर ये सप्लायर क्या करते हैं, बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं। आपने बेसिकली करना क्या है, आपने सिमिलर प्रोडक्ट ढूंढना है। सिमिलर प्रोडक्ट किस तरह, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रोडक्ट 1 में जाते हैं, ये देखें इसने गोल्ड वेडिंग टेबल्स नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आप जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी गोल्ड वेडिंग टेबल्स नंबर है। तो आपको ये जो पर कार्ड पड़ रहा है वो पड़ रहा है 0.30 to 0.36 डॉलर की, और जो इनका मिनिमम ऑर्डर है वो है 10 पीसेस का। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको कितने कार्ड प्रोवाइड करता है, जो टॉप सेलर इस टाइम मौजूद है यहाँ पे। इसकी डिस्क्रिप्शन में हम जाएंगे और ये आपको बता देगा नंबर ऑफ पीस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 30। और यहाँ पर जब आप जाते हैं अलीबाबा में, अलीबाबा में आपको यही बंदा जो बना के दे रहा है कार्ड 0.30 से 0.36 के दौरान एक कार्ड, तो आप यहाँ से एस्टीमेट लेंगे आपको 10 कार्ड मिलेंगे 3.5 डॉलर में, और इसी तरह आपको 10 डॉलर के अंदर आपको 30 कार्ड मिल जाएंगे।
उसके बाद आपने इसके ऊपर शिपमेंट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चार्जेस, ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है। और इसके बाद आपने फाइनल देखना है कि ये प्रोडक्ट मुझे अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचाने में कितने में पड़ता है। और अगर देखते हैं कि ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप इस प्रोडक्ट से अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं विद लो इन्वेस्टमेंट। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कोई नया प्रोडक्ट नए क्राइटेरिया के साथ सर्च करके दिखाऊंगा किसी और मार्केट के अंदर, ताकि आपका कोई और रीजन है और अगर आप किसी और रीजन में प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं तो आप वहां से उस वीडियो को देखकर सेल आउट कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।